तो मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दुम तारा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बाल्यकाल से युवा काल तक बाकेलाल ने अनगिनत शरारतें की, मगर उसने जिसका भी बुरा चाहा, शंकर भगवान के वरदान के फलस्वरूप उसका हो गया भला और बाकेलाल को भी मिला अल्प लाभ। आज बाकेलाल की सबसे बड़ी इच्छा है विशालगढ़ का राजा बनना, जिसके लिए वो हर बार कोई योजना बनाता है और हर बार ही टूट जाती है उसकी योजना की टांग। इसी बात से क्रोधित होकर आज बाकेलाल प्रातः ही बादशाह पर सवार होकर निकल पड़ा था। आज तो बाकेलाल बड़े गुस्से में लग रहा है, जैसे आज ये किसी को पीट कर ही रहेगा। मगर मुझ पर ये गुस्सा नहीं चलेगा, मैं तो अपना काम करूंगा ही, यानी इसे गिराने का। चल नीचे। माँ के जाकर गिरा वही तपस्यारत एक ऋषि पीटाचार्य के ठीक सामने। धम छपाक आ बाकेलाल ने अपना थूथड़ा ऊपर किया तो ऋषि पीटाचार्य की हंसी छूट गई, और हंसी भी बड़ी भयंकर। खुर्र। हिंद पीटा पीटा ये ऋषि तो, और मरा बाकेलाल, क्योंकि बाकेलाल उसे पीटेगा तो ऋषि उसे साफ जरूर देगा। बाकेलाल पर जैसे दौड़ा पड़ गया, उसने आंखों से कीचड़ तक साफ नहीं की, बिना देखे ऋषि पर पिल गया। धूम धाड़ धाड़। पीट और पीट बच्चा। यहाँ भी एक गुस्सा मार, यहाँ एक थप्पड़ मार। तब तक बाकेलाल की आंखों पर पड़ी कीचड़ पसीने के साथ नीचे बह गई थी, और सहसा ही बांके के रोंगोटे भय से खड़े हो गए। अरे बाप रे, ये मैंने किसे पीट दिया? ऋषि को। अब ये मुझे सांप दिए बिना नहीं छोड़ेगा। अभी बाकेलाल वहां से भागने की सोच ही रहा था कि तू और नहीं पीटना चाहता तो कोई बात नहीं, मगर मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हुआ वत्स। क्या नाम है तेरा? बाकेलाल। बाकेलाल, मेरा नाम ऋषि पीटाचार्य है। बाकेलाल, ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, बताता हूँ कैसे। कुछ दिनों पहले तक नगर के लोग मेरी 12 मास सेवा शुश्रूषा में जुटे रहते थे, और मैं प्रसन्न होकर उन्हें वर दे देता था, पुत्रवती भव। अरे, तुम उठकर कहाँ चल दी? अभी तो दूसरी टांग दबाना बाकी है। वर तो मिल गया, दूसरी टांग मैं घर जाकर अपने पति परमेश्वर की दबाऊंगी। एक दिन ये देखने के लिए लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं भी भक्त बनकर लोगों की भीड़ में जा बैठा। क्यों भैया, तुम यहाँ क्यों आए हो? सुना है ऋषि महाराज सेवा भाव से प्रसन्न होकर वर दे देते हैं। मैंने सोचा मैं भी उनकी एक आध टांग वांग दबाऊं, वरना किसके पास समय धरा है सेवा का। मैंने तो अपने बाप की भी कभी सेवा नहीं की। भक्ति भाव से बैठे सभी लोगों के ऐसे विचार जानकर मैं क्रोध में भरकर खड़ा हो गया। ओह, तो ये है तुम्हारा असली रूप। मगर आज मैं वर उसे दूंगा जो मुझे खूब पीटेगा। मैंने सोचा कि शर्मिंदा होकर मुझसे अपनी भूल की क्षमा मांगेंगे, मगर लोगों ने बिना कुछ बोले मुझे सचमुच ही पीटना शुरू कर दिया। मारो मारो आह। तब तो मैं क्रोध एवं दर्द से थर थर कांप ही उठा। उस दिन से मैं वन में आकर तपस्या में डूब गया, और तब से अपनी मूर्खता पर शुरू हुई मेरी हंसी आज तक नहीं रुकी है। आज के बाद जो मेरी सेवा करेगा उसे तो मैं दूंगा साप, और जो बिना कारण पीटेगा उसे दूंगा वरदान, क्योंकि कम से कम उसकी पिटाई में कोई स्वार्थ तो नहीं होगा। बांकेलाल। ले वरदान का जल पी ले। आज तो जो भी मांगेगा वो अगले 100 सालों में जरूर पूरा हो जाएगा। मैं तो विशालगढ़ का राजपाठी मांगूंगा। वाह, आज पहली बार मेरा हृदय किसी ऋषि को देखकर प्रसन्न हुआ है। बाकेलाल ने अंजुलि में भरा जल पिया, इसी के साथ जैसे उसके चक्षु भी तुरंत ही खुलते चले गए। बेटा बाकेलाल, ये ऋषि तो तेरे भी बड़े काम का है। अगर तू इसे मनहूस मुच्छर के पास ले जाए और वो करे इसकी सेवा, तो ये दे उसे मेवा के स्थान पर सांप, तो शायद आज ही बन जाए तेरा भी बिगड़ा काम। मन ही मन ये सोचकर बाकेलाल जल्दी से बोला, ऋषि महाराज, कृपया मेरे साथ महल चले और महाराज को भी अपनी निस्वार्थ पिटाई का अवसर दें। क्या सच? क्या महाराज भी मेरी सेवा यानी पिटाई करेंगे?
तब तो फिर तुरंत चलो। हाँ, बस मुंह धोकर चलता हूँ। फिर जल्द ही बाकेलाल ने ऋषि पीठाचार्य के साथ प्रवेश किया राजा विक्रम सिंह के कक्ष में। रिसीवर वो रहे महाराज, आगे बढ़िए। कंघी करते महाराज पलटे। अरे बाकेलाल तुम, आओ आओ। और ये किसे साथ ले आए हैं? ये तो कोई ऋषि लगता है। प्रणाम ऋषिवर, आइए पधारिए, खाइए पीजिए, लंबे डकार मारिए। अबे पीट पीट, मैं मन में कितने जोर के बोल रहा हूँ कि पीट, वरना ये तुझे साफ दे देगा। रिसीवर, दूध लस्सी पिए पिए बिना तो आप जाएंगे नहीं, मैं भी नहीं जाने दूंगा। दास, ठंडी लस्सी लाओ। जो आज्ञा महाराज। दूसरे ही पल क्रोध में भरा ऋषि जोर से हंस पड़ा। बड़ी भयंकर थी उसकी क्रोध की हंसी। सांप, राजा विक्रम सिंह जा, मैंने तुझे सांप दिया जो कि फौरन लग जाएगा कि तेरे शरीर में अष्ट विकार हो जाएंगे। क्या? मगर मैं की कसूर कितना? पलक झपकते ही राजा विक्रम सिंह के शरीर में पैदा हो गए अष्ट विकार। अले, ये मुदते क्या हो गया बाकेलाल? बाकेलाल, मैं बोल नहीं रहा। हाँ महाराज, आपका मुंह टेढ़ा हो गया है और जीभ भी। मेरे हाथों तो क्या हुआ बातेलाल? एक तो टुंडा हो गया है महाराज, मेरे राजा बनने के बाद भीख मांगने के काम आएगा। और दूसरा बत्तख जैसा हो गया है बातेलाल, मुझे दुनिया आधी दिख रही है। जी हाँ महाराज, क्योंकि आपकी एक आंख सड़ गई है, बस कीड़े पड़ना बाकी है। हाथ, हाय मेरा तान। अब तो ये महारानी जी को पंखा झलाने के काम आएगा महाराज। बाकेलाल, मेरा एक पांव टेढ़ा हो गया और दुतला घोड़े के खुर में बदल गया। मगर महाराज, ये तो 7 ही विकार हुए, शेष एक विकार कहाँ पर हुआ है? सहसा ही बाकेलाल की निगाहें गई विक्रम सिंह की पीठ पर। अरे महाराज, आपकी पीठ पर गेंडे जैसा सींग निकला हुआ है। चलो, वस्त्र टांगने के काम आएगा। तुम वस्त्र टांगो, मैं चलता हूँ। ये सब देखकर मोहक सिंह का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। माता श्री, ये सब उस दुष्ट ऋषि के साप के कारण हुआ है। मैं अभी उसकी भी टांट में गुलेल मारकर विकार पैदा कर देता हूँ। टनाक। महारानी स्वर्णलता के भी क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा। ये दुष्ट तो इसी लायक है पुत्र। और तब ऋषि पीठाचार्य ने उन्हें दिया वरदान, सुहागवती रहो पुत्री, बुद्धि में पूर्ण रूप से 15 वर्षों में युवा हो जाओ पुत्र। स्वर्णलता के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अरे, ऋषिवर ने हमारी पिटाई से क्रुद्ध होने के स्थान पर हमें वर दे दिया और मुझे थेवा के स्थान पर थेवा के स्थान और मुझे थेवा के बदले मेवा के स्थान पर थाप दे दिया था। मैं की कसूर कितना? तब बाकेलाल ने बताया वो रहस्य, जिसे सुनने के बाद, ओह, तो ये बात तुमने पहले महाराज को क्यों नहीं बताई बाकेलाल? बता तो रहा था मन में, मगर महाराज ने सुनी ही नहीं। वो महारानी जी, मैं बताता उससे पहले ही महाराज ने ऋषि की सेवा से शुरू कर दी। मगर अब महाराज ठीक कैसे होंगे? हाँ बाकेलाल, तुत करो। ये मुसीबत बाकेलाल चाचा की बुलाई है, इसका उपाय भी बाकेलाल चाचा को ही करना पड़ेगा माता श्री। हाँ हाँ बाकेलाल, कुछ करो। तभी राज दरबारियों एवं मंत्रियों की भीड़ भी उस संकट का पता चलते ही वहां आ पहुंची। बाकेलाल, अगर तुमने शीघ्र ही कुछ ना किया तो मैं कोप भवन में जाकर बैठ जाऊंगी और तुम्हें महाराज के साथ वनवास काटना पड़ेगा। तब तक मोहक सिंह राज्य की बागडोर संभालेगा। मगर महारानी जी, उसे तो पतंग की डोर भी संभालनी नहीं आती। तभी ऋषि पीठाचार्य ने कहा, महारानी जी, इस सांप के चलते जो भी राजगद्दी पर बैठेगा वो भी अष्ट विकार से पीड़ित हो जाएगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। क्या? इतना सुनना था कि बाकेलाल झट आगे बढ़ा और एक झंडाटेदार थप्पड़ जड़ा ऋषि पीठाचार्य के गाल पर। इस संकट का हल बताए बिना नहीं जाने दूंगा ऋषिवर। जा, नहीं बताता। नहीं तो फिर ये लो एक और। जा, नहीं बताता। नहीं तो फिर ये लो एक और। तड़ाक। चल, बता देता हूं। इस संकट का हल मिलेगा परीलोक में। बाकेलाल, परियों की तलाश में जाओ। मेरे जाने का कोई फायदा नहीं, परियां मुझे देखकर डर जाएंगी। परियों को मैं कहाँ ढूंढूंगा?
ठीक है महारानी जी, मैं संकट का उपाय यानी परियों को ढूंढने जाता हूँ। मेरा की होगा दस्सू। उसी समय विशालगढ़ के वन के ठीक ऊपर से होकर गुजर रही थी 7 परियां। बादलों के बीच मौजूद ओस की बूंदों के सेवन से हमारी त्वचा इतनी सुंदर एवं कोमल बनी रहती है, मगर इस प्रक्रिया में पंखों को परिलोक में ही छोड़कर आना पड़ता है, क्योंकि ओस की बूंदों से पंख गीले होकर खराब हो जाते हैं। ओस की बूंदों का सेवन तो बहुत हो गया, अब हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन आज उन परियों की किस्मत में शायद वापस लौटना नहीं लिखा था। क्रिंची। अंधे के रास्ते में देखकर नहीं चलते क्या? घुर्र। ओ, विशाल उकाब उड़न खटोले से टकरा गया। इसकी नियंत्रण कल टूट गई है और उड़न खटोला अनियंत्रित होकर तीव्र गति के साथ नीचे गिर रहा है। मगर इससे पहले कि परियां संभल पाती, एक तेज आवाज एवं एक तेज चीख गूंज उठी। धड़ाक। उस चीख को सुनकर परिया चौंक पड़ी। क्या तुमने भी किसी चीख का स्वर सुना था? हाँ, चीख आई तो थी जैसे कोई हमारे उड़न खटोले के नीचे आकर दब गया हो। हाँ, मैं दब गया हूँ। सभी परियों ने जैसे तैसे उड़न खटेलों को उठाकर एक ओर किया और फिर ओह, ये तो कोई ऋषि है। सुना है पृथ्वी पर वास करने वाले ऋषि क्रोध आ जाने पर भयंकर शाप दे देते हैं। इससे पहले कि ये ऋषि भी हमें कोई शाप दे दे, इसकी सेवा करके इसे प्रसन्न कर लो। तुरंत फुरंत ही सभी परियां ऋषि पीठाचार्य की सेवा शुश्रूषा में जुट गई। आप कितने उदार हैं ऋषिवर। हाँ, और बहादुर भी। इतना बड़ा उड़न खटोला ऊपर गिरने के बाद भी सिर्फ एक ही बार चीखे। चलो, इसी बहाने आपके दर्शन हो गए और हमें आपकी सेवा का अवसर भी मिल गया। इस सेवा का परिणाम निकला ऋषि के क्रोध के रूप में। मुझ पर तुम उड़न खटोले सहित आ गिरी और मेरे शरीर में अष्ट विकार उत्पन्न हो गए। इससे तो मैं प्रसन्न हुआ था, मगर तुम्हारी सेवा ने मेरा क्रोध बढ़ा दिया है, क्योंकि मैं सेवा करने वाले को देता हूँ शाप और पिटाई करने वाले को वरदान। अब मैं तुम्हें देता हूँ शाप। अब जब तक मेरे अष्ट विकार दूर नहीं हो जाते, तुम भी परिलोक वापस नहीं जा पाओगी। अब सांप तो वापस हो ही नहीं सकता था। बेचारी परियां। तो क्या अब हमें पृथ्वी पर ही रहना होगा? हाँ, क्योंकि विकार नाशनी मणि तो परिलोक में है। जब तक कोई उसे वहां से लाकर इस ऋषि को ठीक नहीं कर देगा, तब तक हमें पृथ्वी पर ही रहना होगा। तो फिर चलो, इस ऋषि के आगे गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करें जो कि परिलोक जाकर विकार नाशनी मणि ले आए। उधर से बाकेलाल भी तेजी के साथ आगे बढ़ा चला जा रहा था। परिया ना मिली तो मनहूस की मृत्यु का भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ऋषि पीठाचार्य के शाप के कारण मैं अगर राजा बन गया तो अष्ट विकार से पीड़ित हो जाऊंगा। हिंद, अबे क्या बुड़बुड़ कर रहा है? लगता है महारानी जी को घोड़े की भाषा सिखानी ही पड़ेगी ताकि उन्हें बाकेलाल की हकीकत बता सकूं। जबकि उसी समय वन में, आहा, भगवान विष्णु, आप भक्त पर प्रसन्न हो गए, जल्दी से वर दें। इच्छा जाहिर करो वत्स धूमतारा। प्रभु, मेरी परी से विवाह की इच्छा है, मगर मुझ राक्षस से कौन परी विवाह करेगी? इसलिए मुझे हरि रूप दे दें ताकि मेरी सूरत पर प्रसन्न होकर कोई परी मुझसे विवाह के लिए तैयार हो जाए। अब तो भगवान विष्णु भी पड़ गए सोच में। ओह, इस समय कुछ परियां वन में भटक रही हैं। अगर मैंने इसे हरि रूप प्रदान कर दिया तो ये जरूर उन्हीं में से किसी को विवाह के लिए चुनेगा, क्योंकि इसे ये वरदान प्राप्त है कि किसी परी से विवाह करते ही ये अमर हो जाएगा। यहाँ हरि का तात्पर्य विष्णु रूप से है, परंतु इसे वर देकर इसकी इच्छा तो पूर्ण करनी ही होगी। मुझे इसे हरि रूप प्रदान करना ही होगा। तो फिर मैं इसे कहता हूँ तथास्तु। किंतु ध्यान रहे वत्स, विवाह के लिए जबरदस्ती मत करना। हरि रूप प्राप्त कर राक्षस धूमतारा तीव्र गति के साथ दौड़ पड़ा। धूमतारा, मुझे उस स्थान का दिशा ज्ञान करा जहाँ परियां मौजूद हैं। जल्दी वो रोक चुका था उन परियों की राह। मेरा नाम धूमतारा है। मुझे पता है तुम सब मेरी सूरत देखकर मुझ पर मोहित हो चुकी होगी, किंतु क्या करूं, विवाह तो मैं तुम में से एक से ही कर सकता हूं।
बोलो, तुम में से कौन करेगी मुझसे विवाह? कहीं सारी की सारी ही राजी ना हो जाए। हरि अर्थात विष्णु रूप है ही ऐसा। कपि, राक्षस, भागो। राक्षस की दुम पर उगे दुमतारा ने उसे आगाह कर दिया। अबे वो सारी भाग रही है। ठक। अरे, ये सारी की सारी भाग क्यों गई? उफ, उड़न खटोलों को हम छोड़ नहीं सकते, वरना फिर हम परिलोक वापस ना जा सकेंगी। मगर दुमतारा से बचना अब मुश्किल था। अब भाग कर दिखाओ। कपि राक्षस भैया, हमें जाने दो, हम तो तुम्हारी बहन जैसी हैं। और यही वो पल था जबकि घोड़े बादशाह ने बाकेलाल को अपनी पीठ से उछाल फेंका था। हिंद, बाकेलाल, नीचे चल, नीचे। बादशाह के बच्चे। बाकेलाल ने गिरने से बचने के लिए थाम ली दुमतारा की तनी हुई पूंछ, मगर झटके के कारण बाकेलाल अपनी टांगों को नहीं संभाल पाया। दूसरे ही पल बाकेलाल की ठोकर जा लगी दुमतारा के उदर पर। पूंछ पर खिंचाव पड़ने से परिया आजाद हो गई। दर्द से कर्रा कर दुमतारा उछल कर जाकर पीछे के गड्ढे में गिरा। जबकि बाकेलाल भी उस झटके से नीचे गिर पड़ा था, मगर वो जल्दी उठकर खड़ा हो गया था। मेरा नाम बीनस परी है। ओह, परियां जिनकी खोज में मैं निकला हूं। तुम कौन हो, ए बहादुर युवक? अगर तुम समय पर आकर उस राक्षस पर प्रहार ना करते तो ना जाने आज हमारा क्या होता। मेरा नाम बाकेलाल है, मगर मैंने क्या किया? हिंद, हाँ किया तो मैंने है, इसे यहीं पर गिराकर। तुमने बहादुरी का जो कारनामा किया है उसे देखकर तो हम में भी हिम्मत आ गई है। ओ, तो ये बात है। तब तो बेटा बाके शुरू हो जा। मैं किसी दुष्ट की हत्या नहीं करता, वरना मैं उसे मार ही डालता। मगर प्यारी परियों, तुमने अपने सिर पर यह खटोला क्यों उठा रखा है? ये उड़न खटोला है बाकेलाल, जिसमें हम भ्रमण के लिए निकली थी, परंतु राह में ये अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़ा। तब बीनसपरी ने बताई अपनी मुसीबत। उड़न खटोले नीचे रखने के बाद वो फिर बोली, बाकेलाल, तुमने उस राक्षस से हमारी जान बचाई, बदले में हम भी तुम्हें कुछ देना चाहती हैं। अभी बाकेलाल कुछ कह पाता कि बीनसपरी ने कहना शुरू किया, बाकेलाल, परीलोक में रखी है विकार नाशनी मणि, जो किसी अष्ट विकार युक्त व्यक्ति से स्पर्श कराने के बाद बन जाती है इच्छा पूर्ण करनी मणि। अगर तुम उड़न खटोले पर सवार होकर वो मणि ले आओ तो उसके स्पर्श से ऋषि पीटाचार्य के अष्ट विकार दूर हो जाएंगे और हम परिलोक जा सकेंगी। और फिर वो मणि तुम ही रख लेना। तुम जाओगे ना बाकेलाल? अष्ट विकार नाशनी और इच्छा पूर्ण करनी मणि। वाह, अंधे को क्या चाहिए? परी, परी जी, दो आंखें, मेरा मतलब मैं जरूर जाऊंगा। मगर परिलोक में मुझे वो मणि मिल तो जाएगी ना? हाँ, जैसे ही तुम परी रानी किन्नी सोनी को हमारी मुसीबत के बारे में बताओगे तो वो तुम्हें तुरंत मणि दे देंगी। ओह, रानी किन्नी सोनी को तो मैं भी जानता हूँ। वाह, तब तो बन गया काम। बाकेलाल, उड़न खटोला ठीक हो गया, बैठ जाओ। परियों ने बाकेलाल को वहां से विदा किया। जल्दी आना बाकेलाल। हाँ हाँ, जल्दी आऊंगा। भाड़ में जाओ तुम सब। और भाड़ में गया ऋषि पीटाचार्य। वो मणि लेकर मैं सीधा जाऊंगा मोटे मनहूस के पास, और जैसे ही छुआ कर मणि को इच्छा 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 पूर्ण करनी मणि में परिवर्तित करके मुच्छर को वही मौत दे दूंगा। जबकि बाकेलाल के आंखों आंखों से ओझल होते ही अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। राक्षस दुमतारा, तुम तो गड्ढे में गिर गए थे, तो क्या हुआ? मैं गड्ढे में से बाहर आ गया। आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, तुम में से कौन मुझसे विवाह करेगी? तुम्हारे जैसे बंदर चेहरे वाले राक्षस से हम परिया तो क्या, हमारी जूती भी ब्याह नहीं करेगी। क्या क्या कहा? हरि रूप को बंदर जैसा चेहरा कहा तुमने? नहीं, तुम्हें अवश्य ही कोई धोखा हुआ है। गौर से देखो मेरे खूबसूरत चेहरे को और अपना जवाब दो। जल में जाकर अपनी शक्ल देखो बंदर। जल में अपनी सूरत देखकर चौंक पड़ा राक्षस दुमतारा। नहीं, भगवान विष्णु ने मेरे साथ धोखा किया है। तभी वो स्वर गूंज उठा, नहीं वत्स, हमने तुमसे कोई धोखा नहीं किया। तुमने हरि रूप मांगा, हमने दे दिया। हरि कपि को कहते तो हैं, और कपि कहते हैं बंदर को।
अब दुम तारा वहां से भागा। वर मांगने में मैं चूक कर गया, मगर अब क्या हो सकता है? हाँ, एक काम तो हो सकता है कि मैं तुम में से एक को कम से कम दबोच ही लूं। भागो, बचाओ। तारा परी राक्षस दुम तारा की दुम में जकड़ी जा चुकी थी। तुझे तो मैंने अपने देवता को भेंट देने के लिए पकड़ा है, क्योंकि अब मैं राक्षस देवता पूंछ पाड़ की घोर तपस्या करके एक और वर प्राप्त करूंगा, और उसके बाद मैं संपूर्ण स्त्री जाति को परिवर्तित कर दूंगा कपि जाति में। आह, अब मुझे कौन बचाएगा? कोई नहीं, क्योंकि क्योंकि मेरा तप आरंभ हो चुका है। हे देवता पोंछपाड़, प्रसन्न हो। अब अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो गया तो मैं तुझे परी की भेंट दूंगा। दूसरे ही पल हम तुम पर प्रसन्न हुए वत्स दुमतारा, वर मांगो। अरे वाह, देवता परी देखकर इतनी जल्दी आ गए। पिछली बार तो आपने 5 साल बाद भी दर्शन नहीं दिए थे, तब तंग आकर मुझे विष्णु भगवान की तपस्या करनी पड़ी थी। हाँ वत्स, तब बात और थी। तब तुम मुझे भेंट में एक भैंसे दे रहे थे। मुझे तो दूध भी दूहना नहीं आता था। तो ठीक है देवता, अब जब आप मुझ पर प्रसन्न हो ही गए हैं तो फिर मेरे दुम के तारे में ऐसी शक्ति भर दे कि इसके स्पर्श के साथ ही कोई भी स्त्री बंदरिया बन जाए। तथास्तु, लाओ अब परी दो, इससे पहले कि दुम तारा देवता पोछपाड़ को पड़ी पड़ी भेंट दे पाते। अरे बाप रे, मेरी पत्नी तड़का देवी मायके से लौट आई है। मैं जाता हूँ, भेंट तू ही रख ले। चंगा। दुम तारा ने अपने दुम तारा को तारा परी से छुआ दिया। सर्वप्रथम मैं तुझे ही बनाता हूँ कपि रूप, यानी बंदरिया। नहीं। उस दृश्य को छिप कर देख रही थी सभी परियां भी। तारा परी को उस दुष्ट ने कपि रूप में परिवर्तित कर दिया। चल मेरी दुम तारा, जल्दी दे मुझे शेष परियों का भी पता। अब वो अपने दुम तारा के जरिए खोज करता हम तक भी पहुंच जाएगा। भागो। ओह, वो रही शेष परियां, उन्हें भी मैं अभी बनाता हूँ कपि रूप। चल मेरी दुम लंबी होना शुरू हो। उनमें से कोई परी ना बच सकी। नहीं, हम कपि रूप में परिवर्तित हो गई हैं। अब मैं जाता हूँ विशालगढ़ सारी स्त्रियों को कपि रूप में परिवर्तित करने, क्योंकि मेरे सबसे निकट इस समय विशालगढ़ ही है। उधर बाकेलाल परी रानी किन्नी सोनी के सामने पहुंचकर उसे पूरी दास्तान समझा चुका था। ये सुनते ही परी रानी चिंतित हो उठी और तब विकार नाशनी मणि बाकेलाल को देते हुए बोली, बाकेलाल जल्दी जाओ, कहीं परिया किसी संकट में ना फंस जाए। आप चिंतित ना हो परी रानी, बाकेलाल के रहते परियों पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। बाके फौरन ही वहां से वापस रवाना हुआ। अब आएगा मजा। लगता है आज मोटे का आखिरी दिन आ गया है मेरे हाथों। आखिर ऋषि पीठाचार्य का वरदान सफल होने वाला है। फिर बाकेलाल के निकट ही फिर विशालगढ़ के निकट ही बाकेलाल ने लगा दी छलांग। ये उड़न खटोला तो मुझे लेकर सीधे परियों के पास जाएगा, जबकि मुझे पहुंचना है महल में। उधर विशालगढ़ से होकर गुजर रहा था दुम तारा। सभी स्त्रियों को कपि रूप में परिवर्तित कर दूंगा। राक्षस भाई, कहाँ जा रहे हो? एक डुगडुगी भी तो देते जाओ इसे नचाने के लिए। उस घटना से पूरे विशालगढ़ में आतंक मच गया था। मुझे ऋषि पीठाचार्य ने 100 पुत्रों का वर दिया था, मगर अब लगता है कि वानर सेना पैंदे होंगी। अब पता चलेगी भगवान विष्णु को भी मेरी ताकत। राक्षस से कभी मजाक नहीं करना चाहिए। महल में खलबली मच गई। जल्दी से सारी दासियों और महारानी जी को कक्ष में छिपा दीजिए महाराज। दुमतारा नाम का एक राक्षस सभी स्त्रियों को कपि रूप में परिवर्तित करता हुआ महल में आ गया है। क्या? कपि रूप यानी वानरी का रूप? दासी, तुम भी चलो, पंखा करने की क्या जरूरत है? महाराज आप कान हिला लेंगे। आप भी जल्दी चलिए महारानी जी। तभी अब किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया हूं। दुष्ट राक्षस वहीं रुक जा, वरना तू क्या कर लेगा? मैं तेरी दुम काट कर तुझे दुमकट्टा कर दूंगा।
सेनापति बचाते क्यों नहीं? इसकी इसकी पूंछ पर तो गुलेल का भी असर नहीं हो रहा। कोशिश तो कर रहा हूँ महारानी जी, बार बार कह रहा हूँ, पर ये रुक ही नहीं रहा। मैं खून खराबा नहीं करना चाहता था सर, पर लगता है अब करना ही पड़ेगा। अबे सेनापति, तेरी तलवार की तो तड़ाक! सूरबीर की तलवार नीचे गिरा दी। सैनिकों, इसे गाजर मूली की तरह काट डालो, मगर आज उसे रोकना मुश्किल लग रहा था। तड़ाक! ठीक उसी पल कक्ष में प्रवेश किया बाकेलाल ने। अरे, ये तो राक्षस धूमतारा है, ये यहाँ क्या कर रहा है? और पहले मैं अपना काम कर लूं, फिर इससे निपट लूंगा। मेरा बातेलाल आ गया। तभी राक्षस की निगाह भी बाकेलाल पर आ पड़ी। ओह बाकेलाल, लगता है ये विकार नाशनी मणि ले आया है, जो अष्ट विकार ग्रस्त व्यक्ति को छू जाने के बाद बन जाती है इच्छा पूर्ण कर्ण मणि। बन जाती है इच्छा पूर्ण करनी मणि। बाकेलाल ने फौरन ही मणि राजा विक्रम सिंह से स्पर्श करा दी। महाराज ठीक हो गए। ओए बल्ले बल्ले, ओए मैं चंगा हो गया, और अब ये मणि हो गई इच्छा पूर्ण करनी मणि। तभी दुम के फंदे ने खींचकर बाकेलाल को पटक मारा फर्श पर। ओह, ये क्या? मणि छूट गई मेरे हाथों से। हाँ, क्योंकि अब इस इच्छा पूर्ण करनी मणि पर होगा मेरा कब्जा, लेकिन इससे पूर्व कि दुमतारा इच्छा पूर्ण करनी मणि को स्पर्श भी कर पाता। दुष्ट राक्षस, ये मणि अगर तेरे हाथ पड़ जाती तो तू तीनों लोकों में तबाही मचा देता, मगर अब तू मरेगा। मर जा। नहीं। थोड़ी ही देर में दुमतारा की लाश फर्श पर पड़ी थी, और फिर मणि हाथ में लेकर इच्छा प्रकट करते ही सभी परियां भी अपने वास्तविक रूप में लौट आई। बाकेलाल, अच्छा हुआ जो तुम इस मणि को लेकर यहाँ आ गए, अन्यथा मैं कभी ना जान पाती कि इस मणि का पृथ्वी पर रहना कितना हानिकारक है। अब हम इसे वापस परीलोक ले जाएंगी। नहीं, मुझे मनहूस को खत्म करना है। परी ने तुरंत ही वो मणि ऋषि पीठाचार्य को भी छुआ दिया। ओह, मैं ठीक हो गया। मगर तुम यहाँ कैसे आ पहुंची? जब हमने उड़न खटेलों को खाली ही पहुंचते देखा तो पहले तो हमें तुम्हारी नीयत पर शक हुआ, परंतु जब उड़न खटोला हमें लेकर तुम्हारे पास पहुंचा तो हमें समझते देर ना लगी कि तुम मणि ले सीधे यहाँ क्यों चले आए। दुमतारा को खत्म करने हैं, है ना? मरता क्या ना करता। बाकेलाल को हामी भरनी ही पड़ी। और तब अच्छा तो बाकेलाल, हम चलते हैं। हमारे जाने के बाद विशालगढ़ की सारी स्त्रियां अपने सही रूप में लौट आएंगी, जिन्हें दुमतारा ने कपि रूप में परिवर्तित कर दिया। ये हमारी इच्छा है। ये फूल तुम्हें हमारी ओर से भेंट है। फिर जैसे ही ऋषि पीठाचार्य भी जाने के लिए पलटे, अरे तुम सब जूतियां, चप्पलें और डंडे मेरी राह में लेकर क्यों खड़े हो? क्योंकि क्योंकि ऋषिवर आप पीटने पर वर देते हैं। हम सब आपकी पिटाई करके वर लेने के लिए खड़े हैं। चलो भाइयों, 1 2 3 शुरू हो जाओ। ठहरो, मैंने अपना हृदय परिवर्तन कर दिया है। अब मैं पीटने पर शाप दूंगा और सेवा करने पर वर। जिसे सेवा करनी हो कुटिया पर आ जाए। और तब बाकेलाल, ये सब क्या चक्कर था? ये मेरी फूटी किस्मत का खेल था महाराज। मेरा मतलब महाराज की शंकर भगवान ने दुमतारा के विषय में बताकर परियों के पास भेज दिया। परियों को आवश्यकता थी विकार नाशनी मणि की, जो विकारग्रस्त व्यक्तियों से छूकर बन जाती है इच्छा पूर्ण करनी मणि। बस ये बात मुझे पता चलते ही मैं मणि को लेकर सीधे यहाँ चला आया, और उसके बाद की कहानी तो आपको मालूम ही है। अगर मुझे पता होता कि दुमतारा भी यहाँ पहुँचा हुआ है तो मैं फिर सीधा यहाँ क्यों आता? फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। मेरा प्यारा बाकेलाल, आ गले लग जा। पता नहीं ये मौत के गले कब लगेगा। और इसी के साथ बाकेलाल की ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।